हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अदनान नॉलेज हब। दोस्तों, पूरे देश के अंदर जो फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 नए कृषि कानूनों के विरोध में कर रहे हैं। इन तीनों कानूनों में से 2 कानून एमएसपी के इर्द गिर्द घूमते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर ये एमएसपी है क्या और कौन कौन सी क्रॉप्स यानी कौन कौन सी फसलों पर सरकार एमएसपी तय करती है। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा दोस्तों। उससे पहले आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है छोटी सी, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली हर एक न्यू वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, किसान अपनी क्रॉप यानी अपनी फसल जो उगाता है वो उसको 2 जगह बेच सकता है। पहला, लोकल मार्केट में, मतलब किसान अपनी फसल जैसे गेहूं, धान या मक्का वगैरह को लोकल मार्केट में किसी भी प्राइवेट कंपनी, फैक्ट्री या किसी भी ट्रेडर्स को बेच सकता है किसी भी रेट में। दूसरा, किसान अपनी फसल को सरकारी मंडी में भी बेच सकता है, जिसको इंग्लिश में एपीएमसी यानी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी बोला जाता है, जिस पर देश की राज्य सरकारों का अपना अपना कंट्रोल होता है। मतलब इन मंडियों में किसी भी फसल को जो कि इसेंशियल कमोडिटी है उसको सरकार द्वारा तय की गई कीमत में किसानों से खरीदा जाता है। इसी कीमत को बोला जाता है एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस। यानी ये वो कम से कम कीमत होती है जिसमें सरकार किसान की लागत जो कि वो किसी भी इसेंशियल कमोडिटी को उगाने में खर्च करता है के साथ साथ किसान को देने के लिए कुछ प्रॉफिट को भी जोड़ती है। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि एमएसपी इक्वल होता है फार्मर्स इन्वेस्टमेंट ऑन एनी प्रोड्यूस प्लस प्रॉफिट गिवन टू द फार्मर्स। अब दोस्तों, ऐसा तो नहीं है कि किसान जितनी भी क्रॉप्स यानी जितनी भी फसलें उगाता है उन सभी क्रॉप्स पर सरकार एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय करती है। नहीं दोस्तों, बल्कि सरकार सिर्फ इसेंशियल कमोडिटीज़ यानी ज़रूरी वस्तुओं पर ही एमएसपी तय करती है। ये टोटल इसेंशियल कमोडिटीज़ 23 हैं, जिसमें 14 खरीफ क्रॉप्स हैं, 6 रबी क्रॉप्स हैं और 3 अदर कमर्शियल क्रॉप्स हैं। बेसिकली हमारे देश में अलग अलग क्रॉप्स अलग अलग सीज़न में यानी अलग अलग मौसम में उगाई जाती हैं। तो मौसम के आधार पर सभी क्रॉप्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला खरीफ क्रॉप्स, दूसरा रबी क्रॉप्स और तीसरा जायद क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स वो क्रॉप्स होती हैं जो ऑटम एंड मानसून सीज़न यानी पतझड़ और बारिश के मौसम में होती हैं, जैसे पैडी, मेज़ और सोयाबीन वगैरह। इन क्रॉप्स को बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है ग्रो करने के लिए, और ये क्रॉप्स जून जुलाई से लेकर सितंबर अक्टूबर के बीच में उगाई जाती हैं। उसी तरह से रबी क्रॉप्स वो क्रॉप्स होती हैं जो स्प्रिंग या फिर कहें कि विंटर सीज़न में होती हैं, जैसे वीट, ग्राम और पीस वगैरह। इन क्रॉप्स को कम पानी की ज़रूरत होती है ग्रो करने के लिए, और इन क्रॉप्स को अक्टूबर नवंबर से लेकर फरवरी अप्रैल के बीच में उगाया जाता है। इसके अलावा जायद क्रॉप्स वो क्रॉप्स होती हैं जो समर यानी गर्मी के सीज़न में होती हैं, जैसे वाटरमेलन, मस्क मेलन, कुकुम्बर और सीजनल वेजिटेबल्स और फ्रूट्स वगैरह। इन क्रॉप्स को मार्च से लेकर जून के बीच में उगाया जाता है। अब दोस्तों, खरीफ, रबी और जायद क्रॉप्स तो बहुत सारी होती हैं, तो क्या सरकार सभी क्रॉप्स पर एमएसपी तय करती है? नहीं दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि सरकार सिर्फ इसेंशियल कमोडिटीज़ पर ही एमएसपी तय करती है। तो आइए देख लेते हैं वो सभी इसेंशियल कमोडिटीज़, वो सभी क्रॉप्स जिन पर सरकार एमएसपी तय करती है।
तो दोस्तों ये थी वो सभी क्रॉप्स जिन पर सरकार एमएसपी तय करती है। दोस्तों इन सभी इसेंशियल कमोडिटीज़ पर एमएसपी सीएसीपी यानी कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइजेस तय करती है, जिसको 1965 में इस्टेब्लिश किया गया था। और ये ऑर्गेनाइजेशन यानी सीएसीपी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंडर काम करती है। और अभी हमारे देश के एग्रीकल्चरल मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर हैं। दोस्तों इसके अलावा शुगर कैन भी एक इसेंशियल कमोडिटी ही है, लेकिन इस पर तय किए जाने वाले एमएसपी को एफआरपी यानी फेयर एंड रिन्यूमरेटिव प्राइस बोला जाता है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप ये जानना चाहते हैं कि वो तीनों कानून क्या हैं जिनको लेकर किसान सड़कों पर हैं और 1 महीने से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उस पर मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, जिसका लिंक मैंने अपनी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप वहां जाकर इजीली देख सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने जाना कि एमएसपी क्या होता है और कौन कौन सी क्रॉप्स यानी कौन कौन सी फसलों पर सरकार एमएसपी तय करती है। इसके अलावा कौन कौन से सीजन होते हैं जिसमें अलग अलग क्रॉप्स उगाई जाती हैं। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव लगी होगी। फ्रेंड्स, इफ़ यू रियली लाइक दिस वीडियो देन शेयर दिस वीडियो टू ऑल योर फ्रेंड्स so that your friends will also know about these things. ओके फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं आपसे एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर्स।